बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने इस बात की जानकारी दी है। प्रदर्शनकारी लगातार शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में भी घुस गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना ने देश भी छोड़ दिया है। इससे पहले लाखों की संख्या में एक भीड़ राजधानी ढाका की तरफ बढ़ रही थी। 4 अगस्त को हिंसा बढ़ने के बाद से देश में कर्फ्यू की घोषणा की गई थी। सार्वजनिक छुट्टी रद्द कर दी गई थी और इंटरनेट बंद कर दिया गया था। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा था कि विरोध के नाम पर बांग्लादेश में तोड़फोड़ करने वाले छात्र नहीं बल्कि आतंकवादी हैं और उन्हें सख्ती से दबाने की ज़रूरत है। आपको बताते हैं बांग्लादेश में कब क्या क्या हुआ। 5 जून 2024 को बांग्लादेश की हाई कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में कोटा बढ़ाने का फैसला किया। इसके बाद ढाका के अलग अलग विश्वविद्यालयों के छात्रों ने इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया। कोर्ट के फैसले के बाद सरकारी नौकरियों में 56% सीटें आरक्षित हो गई। अलग अलग वर्ग के लोगों को इसमें शामिल किया गया। सबसे ज़्यादा 30% सीटें 1971 के युद्ध में शामिल लोगों के घर वालों के लिए थी। वॉर वेटरन्स के बाद महिलाओं और अल्प विकसित क्षेत्र से आने वाले लोगों का नंबर आता है। दोनों के लिए 10% सीटें रिजर्व की गई। मूल निवासियों को 5% सीटें दी गई और 1% सीटें विकलांग लोगों के लिए आरक्षित हुई। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि इस आरक्षण को कम किया जाए। सबसे ज़्यादा विरोध सेना के परिवार वालों को मिलने वाले आरक्षण का था। ढाका के अलग अलग यूनिवर्सिटी के छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। इसमें विपक्षी स्टूडेंट के विंग और गैर राजनीतिक छात्रों के गुट भी शामिल थे। फिर 1 जुलाई को सभी छात्रों ने एक बैनर तले प्रदर्शन का फैसला लिया। करने का फैसला किया। उस दिन स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नाम का संगठन वजूद में आया। जुलाई में प्रदर्शन तेज हुआ। 15 जुलाई को सबसे पहले हिंसा की खबर आई। बांग्लादेश के अखबार के मुताबिक इस दिन छात्र लीग के लोगों ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर हमला किया। अब ये छात्र लीग क्या है? ये शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग का स्टूडेंट विंग है। अखबार के मुताबिक 15 जुलाई को छात्र लीग के लोग ढाका मेडिकल कॉलेज के कैंपस में घुसे। यहाँ मारपीट हुई। इसके अलावा उन्होंने कैंपस में मौजूद अस्पताल में भर्ती घायल छात्रों पर भी हमला किया। 16 जुलाई तक ये प्रदर्शन ढाका के बाहर पहुंच गया। ढाका, चटगांव और रंगपुर में आवामी लीग के कार्यकर्ता छात्र लीग की प्रदर्शनकारी छात्रों से मुठभेड़ हुई। इसमें 6 लोगों की मौत हुई। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में कोटा घटाकर 7% कर दिया। 22 जुलाई तक मरने वालों की संख्या 186 हो गई। इसके बाद हिंसा बढ़ती गई और 5 अगस्त यानी आज शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। न्यूज़ डेस्क।